तो आज के डेट में जो है गारंटी सिर्फ दो लोग दे सकते हैं, या तो गॉड या फिर फ्रॉड। मेरा जो कंडीशन है 2 साल मतलब अप्रोक्स मेरे होने वाले, सो मुझे अभी और मेंटेन के लिए क्या करना चाहिए? हैदराबाद में भी एक जगह पे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे और कॉम्प्लिकेशन हुई और उन सबको बाद में जेल भी हुई। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू गाइस, मेरा नाम है सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। जैसा आपको पता है मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अप्रॉक्स 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मेरे मन में कुछ डाउट है, साथ ही साथ आप लोगों के बहुत ऐसे कमेंट्स थे, व्हाट्सएप पे मैसेज थे कुछ चीज़ों को लेकर, लाइक फ्रॉड क्लिनिक जो है मार्केट में बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फ्रॉड बता रहे हैं क्या है कैसा है, उन सब के ऊपर जो है बात करेंगे। साथ ही साथ आपके मन में ये भी डाउट थे, कुछ ऐसे मैसेज भी आए हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हमें किस डॉक्टर से करवाना चाहिए, किस क्लिनिक से करवाना चाहिए, हम किस डॉक्टर से करवाएं जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट है नहीं है, मेडिसिन कब तक लेना चाहिए। तो बेसिकली कि यदि मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं कोई क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ। हमारे साथ जो है डॉक्टर संपाल सांगवान है, आप इनको पहले से जानते होंगे एंड मैंने अपनी सर्जरी जो है इन्हीं से करवाई। इनका हेयर ट्रांसप्लांट का जो क्लिनिक है वो गुड़गांव में है, हेयर फ्री हीरो के नाम से। सर तो बेसिकली कि आज के डेट में जो मेरे सब्सक्राइबर के मन में और जो मेरे मन में डाउट है कि फर्स्ट इसकी हेयर ट्रांसप्लांट जो है कौन कौन से डॉक्टर कर सकते हैं? देखो, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली सर्जन, जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैं जो डिग्री इसको कर सकते हैं, क्योंकि इनके सिलेबस में भी ये एडिड है और इनको पूरी तरह की कभी भी कि पूरी तरह जो रिजल्ट आना ये सब हम स्टडी भी करते हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी, डीपली नॉलेज है उनका आपको। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है, जैसे मैं आपकी क्लिनिक की बात करूँ, यहाँ पर भी एक ऐसे डॉक्टर्स थे जो बाहर की मतलब डिग्री जो है लेकर आए हुए थे, बट यहाँ पर वो सर्जरी में इन्वॉल्व नहीं रहते थे भाई। और जहाँ तक मैंने देखा वो पीआरपी वगैरह करते थे। यदि वो कहीं और जाकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं तो उनसे करवाना कहाँ तक सेफ है और वो कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखो, बहुत से लोग आजकल सर्जरी कर रहे हैं, बहुत से लोग जैसे हमारे असिस्टेंट डॉक्टर हैं, कुछ हमारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जैसे हमें पीआरपी के लिए कंसल्टेशन के लिए भी डॉक्टर चाहिए होते हैं या सर्जरी में थोड़ा वेट करने के लिए। इसके अलावा टेक्नीशियंस भी हमारे पास होते हैं। हर कोई एक टाइम के बाद उसको लगता है कि मैं पूरा ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ और मैं पूरी तरह वैलिड हूँ ये करने में और लीगल हूँ, लेकिन उनको वही चीज़ है कि वो चीज़ उन्होंने ना स्टडी की होती ना होता है। ऊपर से इंडिया में बाहर की डिग्रीज वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट जो एमबीबीएस भी बाहर से करते हैं उन्हें भी यहाँ के एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। उसके बाद वो एमबीबीएस की उनको डिग्री एक तरह से मिल जाती है और यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं वर्क करने के लिए एज एमबीबीएस। लेकिन यहाँ पे उन्हें पीजी दोबारा से करनी पड़ेगी यदि वो यहाँ पे वही कंप्लीट करना जब यदि वो सर्जरी करना चाहते हैं, तो ये नियम है। बाकी आपको पता है कि आजकल ब्यूटी पार्लर में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बहुत से टेक्नीशियन की टीम है जो बिना किसी रिस्क को देखते हुए, बिना कुछ देखते हुए सब कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे बिजनेस इसको ग्रो कर रहे हैं तो वो उन्हें क्योंकि क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं, तो उनकी पैसा ज़्यादा कमा सकें इसलिए ये चीज़ें सब स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज पैसे के लिए जो है वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आजकल ये बिजनेस बन गया, हर कोई चाहता है कि बस इतने हेयर ट्रांसप्लांट हम कर लें ये सब हो जाए, तो हमें इससे बच के रहना है। देखो, ये आपको सोचना है, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कई बार टेक्नीशियंस के भी अच्छे आ सकते हैं, लेकिन चीज़ें जब होगी, कॉम्प्लिकेशन आपने आजकल सुनी है कि कुछ हुई हैं और पहले भी हुई हैं। इससे पहले हैदराबाद में भी एक जगह पे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे और कॉम्प्लिकेशन हुई और उन सबको बाद में जेल भी हुई। तो जब चीजें कॉम्प्लिकेशन होंगी तो जेल होगी, सजा होगी, लेकिन इससे पहले जिनके साथ जो हादसा हो जाएगा वो गलत है, क्योंकि डॉक्टर के लालच चक्कर में पेशेंट का तो नुकसान ही होना है सर। बिल्कुल, क्योंकि बाद में सजा हो कुछ हो वो तो बात की बात है, कितनों में होगी कितनों में नहीं होगी। आपको पता है कि चीजें ऐसी जैसे अभी जो है बिहार में जो केस हुआ था, वो लोग फर्जी डॉक्टर थे, डॉक्टर ही नहीं थे, वो ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए और किसी की भी इन्फ्लुएंस ना आके। देखो, मार्केटिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। आज कोई बाबा आपको बोल दे इससे करवाना है, कोई यूट्यूबर भी बोल सकता है कि उसको फायदा हो इससे करवाना है, लेकिन देखो यूट्यूबर का भी मेन रोल है। जैसे आपने सर्जरी हमारे यहाँ से कराई, आपको भी बहुत जगह से आता है कि सर आप हमारा प्रचार कर दो, लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई सर मुझे प्रचार क्यों करना किसी का भी, लेकिन मतलब चंद पैसों के चक्कर में मैं किसी की जिंदगी से खिलवाड़ तो नहीं कर सकता सर। ये चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि हम ये सब नहीं करेंगे तो आप बताओ कि भाई मेरी यहाँ सर्जरी हुई, मेरी ठीक हुई, उनको ठीक लगता है तो वो करवाएं, जिनको नहीं लगता तो ना करवाएं। ये चीजें तो उन्हें डिसीजन लेना चाहिए, एट लास्ट डिसीजन हमें खुद ही लेना चाहिए। तो बेसिकली थी जो भी मतलब बाहर से डिग्री लेकर आए हैं, तो उनसे जो सर्जरी करवाना कहीं तक भी सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, ना ये वैलिड है। और यदि गवर्नमेंट की नज़र में ये चीज़ें आ जाएंगी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के अगेंस्ट अभी एक टास्क फोर्स बनी है जो कार्रवाई कर रही है और लीगली हम इन सबको जेल के पीछे भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे इन्हीं के यहाँ पर जो डॉक्टर थी वो चाइनीज, मतलब चाइना से पढ़कर आई हुई थी, उनके पास कोई वैलिड डॉक्टर नहीं था, फिर वैलिड डिग्री नहीं थी, और दैट्स व्हाई उनको सर्जरी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, वो सिर्फ पीआरपी कर सकते थे, जो नॉर्मल चीज़ है। एंड रही बात जो सर ने कहा कि अभी ब्यूटी पार्लर है और वहाँ भी सर्जरी चल रही है, डेफिनेटली ये सच बात है। और वहाँ पर जाने के बाद आपके
आपकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आप पता लगे कि आप जो है कहीं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता कि आशु वाशु नहीं बोलना मेरे को, बट आपको जो है वो ध्यान में रखना है। सेकंड चीज की हेयर ट्रांसप्लांट जो है कौन से एज में करवानी चाहिए, हेयर ट्रांसफर परमानेंट है या नहीं है, और हेयर ट्रांसफर मेडिसिन कब तक लेनी चाहिए, ये जो है बहुत कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा कमेंट है मेरे पास। तो इसका आंसर तो आज आप मतलब थोड़ा सा क्लियरफाई कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, बिल्कुल, मैं इसका पहले भी कई बार आंसर दे चुका हूँ। देखो, कोई भी चीज़ हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट में थ्योरेटिकली जो भी हम बाल लगाते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि पिछले 15-20 साल में हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुए हैं, और हम उतने तक का ही एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट लोगों मेंटेन हुआ। 10-15 सालों में 10 to 15% हेयर ही लॉस हुए, और किसी में ही रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब भी हुए कि उन्होंने किस एरिया से लिया, कौन से डोनर एरिया, जैसे कि बॉडी हेयर ज़्यादा यूज़ हुए या डोनर बड़ा वीक था, पतले हेयर ज़्यादा लगे, तो उनके रिजल्ट एक टाइम के बाद खराब भी होने लग जाते हैं। लेकिन हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लें या बाकी डाइट वगैरह अच्छी रखें। सही एज क्या होनी चाहिए? देखो, आइडली ये कहा जाता है कि 25 साल से ऊपर हमें सर्जरी करवानी चाहिए, और ये हमें देखना पड़ता है। मुझे जैसा लड़का जो पहले गंजा हो गया। हाँ, देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि कई बार ये चीज़ें होती हैं। हमने 17 साल की लड़की की भी सर्जरी की है, मैं खुद 21 साल की भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब आप सर्जरी कराने, लेकिन देखो सिचुएशन ऐसी थी कि आपके बाद मेडिसिन या और किसी चीज़ से वापस नहीं आ सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम वेट करते रहे कि हम पूरे बाल हो जाएं तभी हमें सर्जरी करवानी है। हमें जहाँ तक वो मौका देखना चाहिए, कि कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा खींच सकें। हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी डॉक्टर को आके ये नहीं कि आप आगे हाँ आ जाओ जी ट्रांसप्लांट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि उसे ठीक करें, जितना हो सके मेडिसिन या नेचुरल मेथड से हम ठीक करने की कोशिश करें। फिर भी यदि पॉसिबल नहीं हो तो हमें सर्जरी करनी है। तो सर यहाँ पर एक जो बहुत मेन पॉइंट है, जहाँ तक मैंने देखा है सर, कि पप्पू यादव है, गणेश ठाकुर है, जो बहुत अच्छे यूट्यूबर भी आते रेट में, उनका रिजल्ट मतलब मेरे नजर में अभी तक खराब तो नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर थे जिनको अपने यहाँ से करवाना है, बट कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपका क्लिनिक अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं। इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है? देखो, वो उनका प्लानिंग क्या हो सकते हैं क्या नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हम यही चीज़ बता सकते हैं कि हम पॉजिटिव हैं और हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आप देख सकते हैं, देखो प्री एंड पास्ट मतलब रिजल्ट दिखाना कि सर्जरी से पहले की और बाद की, आपको पता है मार्केटिंग और फोटो मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। आज भी मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने 1000 सर्जरी कर दी, मैंने 5000 सर्जरी कर दी, लेकिन एक टाइम होता है, एक दिन में मैं कितनी सर्जरी कर सकता हूँ, और इतने सालों में इतनी सर्जरी करने में मेरे को कितना टाइम मिलता है, जबकि मैं रोज इतनी सर्जरी करूँ तो एक समय लगता है। अब 6 साल लगे इतनी सर्जरी करने में भी। तो जितने भी रिजल्ट्स हैं, हमारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो यूट्यूबर में, जैसे कि आप हैं, आपने पहले से दिखाया और अब आप चेंज भी नहीं कर सकते अपना रिजल्ट। सर्जरी जब हुई ये भी हो सकता था कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन यही है, हमें कॉन्फिडेंस था कि हम आपका अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम ऐसे यूट्यूबर्स का लिंक आप शेयर कर सकते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से सर्जरी करवाई, जैसे कि गणेश ठाकुर है, वो एक राजेश करके है जी, इसके अलावा नईम सैफी है, जिनकी हमने री सर्जरी मतलब कि पहले कहीं और उनकी सर्जरी हुई थी और हमने ठीक की थी, आज उनका रिजल्ट देख सकते हैं। उन्होंने अपने ब्रदर की भी सर्जरी यहीं से कराई, उनका भी शायद वो डालेंगे आगे। तो बहुत से हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं, लेकिन इतनी सर्जरीज हम करते हैं, सबके भी हम नहीं बता पाएंगे। तो ये डिसीजन एट लास्ट उनको ही लेना है जिनको कोई मिसगाइड कर रहा है। हम कितना भी कुछ कहें, लेकिन उन्हें देखना है, सोचना है, समझना है, फिर डिसीजन लेना है। दो चीजें हैं यहाँ पर। एक जो है एक सर ने कहा कि 70 साल का लड़का, उसकी सर्जरी हुई तो उसका रिजल्ट अच्छा आना बहुत ही मतलब नॉर्मल सी बात है। उसकी एक यंग है, वो डाइट अच्छी है और सही आ सकता है। बट यहाँ पर एक वकील साहब था जिनके मैंने रिजल्ट आप लोगों को दिखाई थी, वो 50 की एज में थे और 50 की एज में उनका जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था। मतलब सडनली मैं उनसे मिला, उनकी मैंने इंटरव्यू ली, वो इतने खुश थे। मैं सर आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, बट सर का इतना अच्छा नाम रहता है कि जो भी ऐसा हुआ है वो सिर्फ सर की वजह से हुआ है। सेकंड चीज रही बात जो है गारंटी की, तो आज के डेट में जो है गारंटी सिर्फ 2 लोग दे सकते हैं, या तो गॉड या फिर फ्रॉड। तो आप वो देख लो कि जो आपको गारंटी दे रहा है वो गॉड है या फ्रॉड है। गॉड तो होने सर आप फ्रॉड ही हो सकता है। 3 चीज से आपको बच के रहना है। तो लास्ट चीज की, अब मेरा जो कंडीशन है 2 साल मतलब अप्रॉक्स मेरे होने वाले, सो मुझे अभी और मेंटेन के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मेडिसिन में जैसे मिनोक्सिल वगैरह अभी आपको कंटिन्यू रखना ही है। ये चीजें हो सकता है टाइम के बाद, अब बाई चांस कभी 1-2 दिन छूट जाए तो 4 देखो ये तो होगा ही होगा। वैसे भी हम चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इतनी कम कर दें, या सिर्फ रात को ही आप लोग वो भी धीरे धीरे और कम कर दें। हेयर लॉस जब ज़्यादा होगा हमें बताना है, जैसे साल में एक बार आप PRP ले लें, 6 महीने या साल में। इसका हेयर लॉस ज़्यादा हो तो 6 महीने में भी ले सकता है। और मिनोक्सिल कम से कम रात में रखें। बाकी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। नीड है तो फिनेस्टाइड सिर्फ ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी हम मेंटेन कर सकते हैं उसको। और किसी में हमें लगता है कि उसकी नीड नहीं है, जैसे यंग एज में हम बहुत बार नहीं भी देते हैं तो भी रिजल्ट वैसे ही अच्छे रहते हैं।
बाकी डाइट केयर करना वो सब है। थैंक यू सो मच सर। सो बेसिक थी जो भी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ से गाइड कर दिया है, प्रॉपर तरीके से बता दिया, फिर भी आपके समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो भटका रहे हैं मुझे बताना। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आगे पीछे पड़े कोई पीछे पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने से आगे लड़ ले चाहे पीछे से लड़ ले। जो सच्चाई है वो हमेशा से मैं आपको दिखाते आया हूँ और वही दिखाता रहूंगा, ताकि जिसको जो बोलना है जो बोले, जो करना है करे। फ्रॉड से बचाना मेरा काम है, बचाता रहूंगा। आई होप सो वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।